देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में एक योगी आदित्यनाथ मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनका बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। 23 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन को लेकर इन दिनों योगी आदित्यनाथ विपक्ष के निशाने पर हैं। पहले वेव के दौरान यूपी मॉडल को बहुत सराहा गया, उसकी बहुत चर्चा हुई, लेकिन क्या दूसरा जो वेव आया उसको पकड़ने में थोड़ी देर हो गई? गंगा में तैरते शवों से लेकर गंगा किनारे दफनाए गए शवों से उत्तर प्रदेश सरकार की छवि पर धक्का लगा है। वहीं गांवों में महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री को खुद मोर्चे पर उतरना पड़ा। तो रहेगा, वायरल के बाद ये चीजें होती है, लेकिन दवा वगैरह मिल रही है। कई जिलों का दौरा कर चुके योगी ने 31 मई तक दूसरी लहर को कंट्रोल कर लेने का दावा किया। ये मुमकिन है तो कैसे? इसीलिए कोरोना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन इक्के दुक्के मुख्यमंत्रियों में हैं जो कोरोना की इस जंग में लगातार फील्ड में मौजूद हैं। खुद भी कोरोना से संक्रमित रहे और जब कोरोना से उबरे तो जिला दर जिला, मंडल दर मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार घूम रहे हैं। हम इस वक्त 5 कालिदास मार्ग में हैं, जहां से उनके दिन की शुरुआत होती है, मीटिंग का दौर शुरू होता है और उसके बाद वो जिलों के दौरे पर निकल पड़ते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हम होंगे गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी में और देखेंगे ऑन ग्राउंड किस तरीके से मुख्यमंत्री कोरोना के इस जंग में हर जिले जिले पहुंच रहे हैं और किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो शुरुआत 5 कालिदास मार्ग से, जहां पर मीटिंग के साथ उनकी दिन की शुरुआत होती है। तो चलते हैं आज पूरे दिन भर और देखेंगे कैसे काम करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अंदर सूचना विभाग के अफसरों के साथ योगी दिन की पहली और बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग प्रदेश के हर जिले से आए महामारी के ताजा अपडेट को लेकर रोज होती है। करीब 1 घंटे चली मीटिंग खत्म हुई और बाहर हलचल तेज हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री 3 जिलों की समीक्षा करने के लिए रवाना होने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के दिन की शुरुआत है, जब वो गोंडा, वाराणसी और आजमगढ़ के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री निकल चुके हैं और आज हम उनके साथ होंगे। आज दिन भर हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री उतर रहे हैं और उसके बाद न सिर्फ जायजा और समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग की तैयारी है। तो चलते हैं मुख्यमंत्री के साथ। सरकारी आवास से करीब 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री का काफिला लखनऊ के लॉ मार्टिनियर कॉलेज के ग्राउंड पर बने हेलीपैड तक पहुंचा। यहीं से योगी आदित्यनाथ के समीक्षा दौरे का सफर शुरू हो गया। उड़न खटोला पहले गोंडा के लिए उड़ चला। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय है। सुबह गोंडा में महामारी से युद्ध का जायजा लेंगे, दोपहर में आजमगढ़ और शाम को वाराणसी में कोविड अस्पतालों का दौरा और अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। 23 मिनट की हवाई उड़ान के बाद योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लैंड कर गया। हम इस वक्त गोंडा उतरे हैं और गोंडा में मुख्यमंत्री पहले कोविड वार्ड देखेंगे, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जाएंगे, उसके बाद समीक्षा बैठक होगी और फिर गांव की तरफ प्रस्थान होगा। यह मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और अमूमन इसी आधार पर हर जगह उनकी ऐसी बैठकें होती हैं। पहली बैठक, फिर गांव और उसके बाद कोविड और कमांड सेंटर। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ग्राउंड पर आखिर किस तरीके से दिन शुरू होने के साथ साथ पूरे दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस तरह के कार्यक्रम होते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में सबसे बड़ा हथियार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। हेलीपैड से योगी का काफिला सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर पहुंचा। सरल शब्दों में समझें तो गोंडा में महामारी से जुड़ी एक डिटेल यहाँ मौजूद है। यहीं से लोगों की पूरी मदद की जाती है। मॉनिटरिंग का केंद्र यही है। लेकिन क्या काम सुचारू रूप से चल रहा है? सेंटर में मौजूद एक कर्मचारियों से बात की। क्या करते हैं?
जैसे मान लीजिए दवाइयाँ वगैरह से संबंधित हमारा जो भी शिकायत है तो वहाँ पे करते हैं। कंट्रोल सेंटर में कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने बारीकी से पूरी वर्किंग स्टाइल की समीक्षा की। जिले के अफसर पूरी डिटेल समझाते हुए दिखे। आज तक ने योगी आदित्यनाथ से महामारी में कोविड कंट्रोल रूम को लेकर सवाल पूछा, तो सुनिए उनका जवाब। मुख्यमंत्री जी, आप पहुंचे हैं यहाँ, हर जिले में जब आप जाते हैं तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आते हैं। आप यहाँ भी आए, हमने आपको देखा। क्या जानकारी यहाँ से मिलती है और ये कितना लगता है कि लोगों तक फायदा? देखिए, कोरोना महामारी में पूरे अभियान की बैकबोन है हमारा इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर। पूरे जनपद में प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक मोहल्ले में क्या गतिविधियां हो रही हैं, उन सबको अगर आपको एक जगह से मॉनिटरिंग करनी है और उन गतिविधियों के बारे में अपडेट होना है, तो ये सेंटर हम लोगों ने फर्स्ट वेव में ही स्थापित कर दिए थे। इसमें सभी प्रकार की जानकारियां प्रतिदिन अपडेट होती हैं और बहुत सारी जानकारियां तो इसमें हर एक घंटे में ली जाती हैं। जैसे आपके पास कितने बेड्स हैं, आपके पास आईसीयू और आइसोलेशन के कितने बेड्स हैं, कोई पेशेंट बेड के लिए आपको आवेदन करता है या आप बेड के लिए कहीं से कोई डिमांड होती है तो तत्काल कहाँ भेजा जाना है, ये उसमें जो लोग यहाँ संपर्क करते हैं उनको यहाँ से, अगर कोई हॉस्पिटल सीधे जा रहा है तो हॉस्पिटल में भी उसको सीधे एडमिशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने संपर्क किया कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना है, कहाँ भर्ती हो, तो यहाँ पे जो उसके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है उसको वहाँ भेजने की व्यवस्था। दूसरा, गांव-गांव में निगरानी समिति और आरआरटी की टीम काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसके बारे में। किसी ने एम्बुलेंस की डिमांड की तो उसको एम्बुलेंस भेजना। प्रयास है कि 15 मिनट से अधिक समय न लगे, रिस्पांस टाइम उसका 15 मिनट रहे। इस होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, होम आइसोलेशन से जुड़े हुए लोगों को मेडिसिन किट मिली है या नहीं मिली है, ये जानकारी भी यहाँ पर अपडेट होती रहती है। यहाँ से उनसे फीडबैक भी लिया जाता है। होम आइसोलेशन की सूची आती है कि आपको मेडिसिन किट मिली है कि नहीं मिली, ये सभी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। पूरे अभियान को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन से लेकर के सभी प्रकार की गतिविधियों को एक जगह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हर जनपद में हम लोगों ने फर्स्ट वेव में ही इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर बना दिए थे, जो अभी भी फंक्शनल है। आपको लगता है मुख्यमंत्री जी, जो कोरोना कम हो रहा है लगातार, या आप लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं कोरोना पर, ऐसे कमांड सेंटर का बड़ा रोल है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बड़ा सहायक रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करना हर एक स्तर पर, और इसको ब्रेक करने के लिए जो भी संभव था हम लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए, चाहे वह कोरोना कर्फ्यू हो या फिर निगरानी समितियों को गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में स्क्रीनिंग के कार्य के साथ जोड़ना, उनके माध्यम से मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना, और फिर अगले 24 घंटे के अंदर उन लोगों का आरआरटी की टीम भेज करके एंटीजन टेस्ट कराना, इसमें भी जो संदिग्ध निकले उनका आरटीपीसीआर की जांच करवाना। ये सभी उपाय जब एक साथ चले हैं तो कोरोना का संक्रमण थमा है। उत्तर प्रदेश में पिछले आपने 23-24 दिनों के अंदर देखा होगा 2,36,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस कम हुए हैं। हमारी रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है। हम इस समय 3 के आसपास पॉजिटिविटी में हैं और रिकवरी रेट हमारा 94% से अधिक है। ये चीजें दिखती है कि फील्ड में जो काम हो रहा है और इस प्रकार के ICCC के माध्यम से जो उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, जो मैन पावर हमारा वहां पर है वो काम कर रहा है, उसके ये परिणाम सामने आए। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड पर, और ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में उन्होंने जो जायजा लिया, ये उसके दृश्य।
मुख्यमंत्री को गोंडा जिले में कोरोना मरीजों की डिटेल दी गई। इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, कहां कोई कमी है, क्या बदलने की जरूरत है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ अफसरों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करने में जुट गए। हर जिले में मुख्यमंत्री ऐसी ही समीक्षा बैठक करते हैं। गोंडा में इस वक्त ये समीक्षा बैठक का दृश्य है और आप इसमें देखें तो इसमें जिले के तमाम अधिकारी, कमिश्नरी के तमाम बड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विधायक, साथ साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री भी इसमें मौजूद होते हैं। मुख्यमंत्री को एक एक बिंदु पर प्रेजेंटेशन दिया जाता है, कोरोना की हालत, कोरोना के कंट्रोल की स्थिति, वैक्सीनेशन और साथ साथ मरीजों के लिए क्या क्या किया गया, साथ साथ गांवों में जो निगरानी समितियां हैं वो कैसे काम कर रही हैं, ये सब कुछ इस समीक्षा बैठक में होता है। और मुख्यमंत्री जिस जगह पर जाते हैं ऐसी समीक्षा बैठक हर कमिश्नरी, हर मंडल में उनके इस विजिट का एक पार्ट होता है जिसे कि वो पूरा करते हैं। वो एक गांव तय करते हैं और वो इसी मीटिंग में तय होता है कि किस गांव में उन्हें जाना है, यानी कि ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम नहीं देते अधिकारियों को और उसके बाद वो गांव पहुंचते हैं। 1 घंटे चली मीटिंग में जिले से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री अपने नए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देते हैं। 80,000 वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स प्रदेश के अंदर उनकी क्षमता विषय उपचार की सुविधा उपलब्ध किया जा सके और ये हम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ रही है। प्रदेश में यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री योगी इसके बाद गोंडा के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे। जिले में मिशन टीकाकरण का जायजा खुद लिया। वैक्सीन लेने के लिए आई है। एक चीज नोट करना, फीवर आए तो वैक्सीन ले लेना है, ठीक है। और अगर इस सब के बावजूद भी कोरोना होता है तो कोरोना की जब नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उसके फिर जो उसके नियम होंगे उतने सप्ताह के बाद ही आप लेंगे, ठीक है। आना नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, सब लोग लगा दिए हैं, आपको तो लग गया। आधे घंटे तक देखिए, कोई समस्या हो तो वहाँ बताइए, नहीं तो फिर आराम से घर जाइए, जो बताया गया उसका पालन करना, ठीक है ना। लग गया, सभी लोग लगाए। आपका घर कहाँ है? हॉस्पिटल में टीका लगाने वालों से खुद बात की और फिर इसी हॉस्पिटल में बने पोस्ट कोविड वार्ड में पहुंच गए। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के अस्पताल में हैं और पोस्ट कोविड वार्ड में यहां से जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और वैक्सीनेशन से लेकर पोस्ट कोविड तक सब कुछ देख रहे हैं ग्राउंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और हम आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं। कैसी है? ठीक है, एकदम बहुत अच्छे साइन आ रहे हैं आपके। बताइए, ऑक्सीजन लेवल 98% है, पल्स रेट आपका जो है 75 है। ये तो बहुत स्वस्थ लग रहे हैं आप। दवा पूरी मिल रही है ना, भोजन भी मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत शुक्र। गोंडा के सरकारी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री का दौरा कर्मचारियों के लिए बड़ा संदेश है। आज तक से बातचीत के दौरान योगी ने अपनी समीक्षा बैठक को लेकर बड़ी बात बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है, वैक्सीनेशन देखा है, बाकायदा पोस्ट कोविड जो रूम है उसमें वो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने सब जगह का खुद जायजा लिया है, किस तरह के हालात अभी आपको दिखाई दे रहे हैं अस्पताल में? देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट वेव में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिए थे। उनकी व्यवस्थाओं को, हर एक पेशेंट के लिए उपचार की व्यवस्था और पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स हम लोगों ने विकसित कर दिए थे। आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स उपलब्ध करवाने के बाद इस बार सेकेंड वेव में हमें पोस्ट कोविड वार्ड की भी आवश्यकता पड़ी, तो हर एक जगह हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में पोस्ट कोविड वार्ड भी बनाए हैं।
अभी मैं जिस वार्ड में गया था, ये पोस्ट कोविड पेशेंट हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनमें कुछ दिक्कतें थी, तो उसके लिए हम लोगों ने हर राज्य के अंदर हर जनपद में ऐसे पेशेंट के भी पोस्ट कोविड वार्ड में उपचार की व्यवस्था निःशुल्क की है। उनके हर प्रकार की सुविधा वहां पर उनको मिल सके इसके लिए की है। तो मैं यही हम लोगों ने विगत वर्ष ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और इसको हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। लगभग 200 बेडेड ये हॉस्पिटल है और इसको हम इसी रूप में आगे डेवलप भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप जब खुद ग्राउंड पर आते हैं, जिले जिले अगर आप अस्पताल में खुद जाते हैं, तो कितना अंतर लगता है? देखिए, टीम काम कर रही है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, सभी लोग लगे हैं। हम लोग जमीन पे जाते हैं तो वास्तविक आंकड़े हमारे सामने आते हैं और हर व्यक्ति पूरी समर्पण भाव के साथ कार्य करता हुआ दिखाई देता है। दूसरा यह है कि उसके बहुत सारे परिणाम भी सामने आते हैं। मैं पिछले 20-25 दिनों से लगातार फील्ड में हूं और मुझे इस बात को वह है कि उत्तर प्रदेश में इसके बहुत बेहतर परिणाम। मुख्यमंत्री, थर्ड वेव की तैयारी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जब जा रहे हैं अस्पतालों में तो थर्ड वेव की सबसे ज्यादा आशंका है। हमने हर जनपद में जहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन जनपदों में मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ कर दी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीआईसीयू और एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार के सहयोग से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और राज्य सरकार ने भी, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई बृहद स्तर पर प्रारंभ कर दी है। आने वाले समय में प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन आत्मनिर्भर होगा। हम पीको और नीको के निर्माण के माध्यम से जहां हर एक जनपद में थर्ड वेव को फेस करने की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एक अतिरिक्त सावधानी हमने बरतनी शुरू की है। 1 जून से हमारे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 18 से 44 के बीच के हर जनपद में होने जा रहा है। अभी ये 23 जनपदों में हो रहा था, हर जनपद में हम करने जा रहे हैं। हमने अभिभावक स्पेशल बूथ के नाम पर भी हर एक बूथ पर हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। जो बच्चे 12 वर्ष से नीचे की उम्र के अभी हैं, छोटी उम्र के हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी हम इस अवसर पर स्पेशल बूथ पर उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई भी करेंगे, जिससे हम उन्हें थर्ड वेव के पहले ही कोरोना का एक सुरक्षा कवच दे सकेंगे। वैक्सीन सुरक्षा कवच प्रदान करता है हर व्यक्ति को, और हम लोग गांव-गांव में हर एक जगह इसी बात को कह रहे हैं कि टेस्ट से भी लोग न भागें और वैक्सीन लेने से भी न भागें। ये दोनों उनके सुरक्षित भविष्य को के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोंडा के सरकारी अस्पताल का दौरा कर रहे थे। हम दिन भर उनके साथ हैं और ग्राउंड पर, यानी कि किस तरीके से जमीन पर उतरकर समीक्षा और जमीन पर उतरकर काम हो रहे हैं, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जान भी जहान भी, योगी की समीक्षा बैठक का मंत्र यही है। तभी तो हॉस्पिटल के दौरे के बाद गांव के प्रधानों ग्राम निगरानी समिति के साथ मीटिंग की। निगरानी समिति क्या काम करती है? सर, गांव में हम लोग निवासी आए हैं, उनका हम लोग एंट्री करते हैं और जो वहाँ पे जाते हैं तो जो हमारे मिलते हैं उसके लक्षण युक्त जो भी मिलते हैं, जी लक्षण जो मिलते हैं उन लोगों का सूचना देते हैं। देखिए, जांच करवाते हैं। निगरानी समिति का काम है, एक तो बाहर के कोई भी व्यक्ति आता है उसको तत्काल क्वारंटीन करना। जी। मुख्यमंत्री ने गांव का हाल जाना और उसके बाद धान क्रय केंद्र पर पहुंचे। पानी की व्यवस्था भी ये है। आपका गेहूँ है तो भाई आपका गेहूँ करीब 150 मिनट तक योगी आदित्यनाथ गोंडा जिले में रहे और उसके बाद अगले जिले की समीक्षा बैठक के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा खत्म हुआ और यहां के बाद वो आजमगढ़ जाएंगे और फिर वहां जाकर अस्पतालों को देखेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव विजिट करेंगे। हम एक बार फिर वहां होंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या ग्राउंड पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आदित्यनाथ हर मंडल में, हर जिले में खुद दौरे पर जा रहे हैं। इस बार हम उनके साथ हैं और देखने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड कितने हालात बदले हैं। मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ से लेकर पहले गोंडा, गोंडा के बाद फिर आजमगढ़ और फिर वाराणसी। पिछले तकरीबन 15 दिनों में मुख्यमंत्री 15 मंडल कवर कर चुके हैं और लगभग 60 से 70 जिले पहुंच चुके हैं। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार ऑन ग्राउंड हैं, जमीन पर हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर कितनी तैयारी है, कोरोना से कैसे जंग जीती जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का ग्राफ गिरा है, माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के खुद जमीन पर उतरने की वजह से ये संभव हुआ है। हर जगह चाहे अफसरों की टीम हो, डॉक्टरों की टीम हो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के खुद जमीन पर उतरने से इस पूरे कोरोना क्राइसिस से निपटने में आगे आई है। शुरुआत आजमगढ़ यात्रा की हो चुकी है। योगी के लिए मिशन बड़ा है। आज तक की टीम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर में सवार है और योगी आदित्यनाथ से हमारे सवाल शुरू होते हैं। हम इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और गोंडा, आजमगढ़ और बनारस के दौरे पर हैं। किस तरीके से कोरोना काबू में आ रहा है, हम खुद अपनी आंखों से इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आज तक में। आपने कहा है कि 30 मई तक आप कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे। आंकड़े भी लगातार गिरते जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या वजह है इसकी, आपके इस कॉन्फिडेंस की? देखिए, फर्स्ट वेव के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का एक मंत्र दिया था। हमने सेकेंड वेव में पाया कि जितना अर्ली और एग्रेसिव हम इसको कर लें, उतना ही हम इसकी संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और इसी मंत्र को अपनाते हुए हमने प्रदेश में इसको लागू किया। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी 3 से नीचे है और प्रदेश के अंदर रिकवरी 94% से ज्यादा है। और हम लोग निरंतर, जो हमारे पास एक्टिव केस प्रदेश में 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, आज वो 76,000 तक 76,000 तक मात्र रह गए हैं। जहां पर पॉजिटिव केस प्रतिदिन 38,000 से ज्यादा आ रहे थे, आज उस प्रदेश में आज केवल 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि जो हमारी रणनीति थी, जो कोविड प्रबंधन था, वो सफल है। इसमें हमारी निगरानी समितियां काम कर रही हैं, जगह जगह हमारी आरआरटी की टीम जा रही है, हमारे हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और हम उसमें पूरी तरह सफलतापूर्वक कोविड की सेकेंड वेव को नियंत्रित करेंगे। हेलीकॉप्टर के शोर के बीच योगी आदित्यनाथ ने आज तक से बातचीत की और बताया कि जब वो खुद कोरोना से जूझ रहे थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ। सवाल ये भी कि आप 14 तारीख को जब आपकी टेस्ट हुई, आप पॉजिटिव आए, आप उसके बाद आप घर से काम कर रहे थे। लोग ये जानना चाहते हैं कि वो दौर कैसा था, आप उस दौर में किस तरीके से आप गुजरे हैं उस दौर से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे? देखिए, संक्रमण था। मैंने प्रारंभ में प्रयास किया कि होम आइसोलेशन में मैं रहा, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने वे सभी प्रिकॉशंस लिए जो कोविड-19 से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने बताए थे और उससे रिकवर हुआ। लेकिन मैं इस दौरान वर्चुअली सभी काम करता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, क्या आपको बुखार आया? क्या आपने उसके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल की दवाई थी वो ली? क्या था? मुझे 15, 16, 17 में फीवर था। फीवर 102 तक पहुंचा था, लेकिन मैंने फिर उसके बाद दवा भी उसके साथ ही शुरू कर दी थी। लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं बरती। आप लगातार मीटिंग भी लेते रहे उस दौरान, घर के भीतर से वर्चुअल मीटिंग करते रहे? हाँ, ये मेरा निरंतर चलता रहा, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश में लोगों के मन में एक विश्वास भी भरना बहुत आवश्यक था। वो हमारा काम निरंतर। एक सवाल और मुख्यमंत्री जी, क्या किसी वक्त आपको ये लगा
अंदर से किसी तरह का खौफ इस बीमारी को लेकर? क्योंकि लोग जैसे ही पॉजिटिव किसी का आता है, बहुत सारे लोग खौफ में चले जाते हैं, डर में चले जाते हैं। आप किसी वक्त ये लगा, क्योंकि आपको भी अस्पताल लगा कि आपको भी अस्पताल का रुख करना पड़ सकता है? देखिए, हमें जीवन की सच्चाई मालूम है और हमें यह बताया गया है कि डरना नहीं लड़ना है, तो हम लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लगातार दौरे पर हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं। गोंडा से करीब 40 मिनट की हेलीकॉप्टर की यात्रा के बाद योगी का उड़न खटोला आजमगढ़ उतरा और यहां वो सीधे बिजौर गांव पहुंचे, क्योंकि गांव में इस वक्त संक्रमण फैला हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये गांव कंटेनमेंट जोन बना हुआ है और योगी आदित्यनाथ ने कंटेनमेंट जोन में जाकर एक कोरोना पीड़ित शख्स से बात की। अब आप ठीक हैं, दवा मिली आपको? कोरोना की दूसरी लहर में हालात विकट रहे, लिहाजा यूपी के सीएम ने स्थितियों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने गांव के एक सेंटर पर प्रधान समेत गांव समिति की महिलाओं को बताया कि कैसे कोरोना से गांव में आगे की लड़ाई लड़नी है। निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं। कोरोना की जमीनी हकीकत जानने के लिए योगी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में थे। मुलायम सिंह यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सीएम योगी को निशाने पर ले रहा है। इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से आज तक ने बातचीत की। हमारा काम विपत्ति और आपदा के समय में जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है। जो लोग आपदा के समय में राजनीति करके देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, ये वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। जब पूरे देश को एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब भी कुछ लोग शरारतन राजनीति कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और वे लोग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनके वक्तव्यों से देश में स्थिति पैनिक होती है। इसके कारण लोगों में भय का माहौल बनता है और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उनका कहना है कि विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना। मुद्दा सार्थक हो, तर्कसंगत हो, युक्तियुक्त हो, अतार्किक और स्थिति को पैनिक और भयावह बनाने वाले मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। इस समय जब हर व्यक्ति के मन में इस महामारी का भय हो, उन स्थितियों में उन लोगों का संबल बनाना, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स को, ये मनोबल को बढ़ाना, ये हर नागरिक का दायित्व बनता है। और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी इस नैतिक जवाबदेही को भी तय करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के उन हमलों का जवाब दिया और कहा कि इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, ना कि बेवजह बयानबाजी या राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि ये आपदा का दौर है। आज तक की टीम पल पल योगी आदित्यनाथ के साथ थी, क्योंकि कोरोना की इस जंग में हम भी पूरा दिन ये देखना चाहते थे कि योगी आखिरकार किस तरह से काम कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां सीएम ने सीधे तीसरी लहर की तैयारियों का मुआयना किया। अस्पताल में आईसीयू और एनआईसीयू को देखा, डॉक्टरों से तैयारियों के बारे में पूछा, साथ ही कोविड पीआईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन किया। हम इस वक्त आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हैं। सर, आप ये इस वार्ड में आए हैं, पेडियाट्रिक्स आईसीयू है, तो क्या ये थर्ड वेव की तैयारी? ये प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेजेस में हमने 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और ये आजमगढ़ में 30 बेड का पीको का निर्माण हो चुका है। इसको हम लोग एक्सटेंशन करके 100 बेड तक पहुंचाएंगे। हमने हर हॉस्पिटल में
जो भी कोविड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे पोस्ट कोविड वार्ड अलग से बनाए हैं और थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए पीको और निको वार्ड के अलग से गठन की तैयारी भी साथ साथ करना चाहिए। और फौरन अस्पताल के प्रशासन और अधिकारियों के साथ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक मीटिंग भी कर डाली। इसी मीटिंग के साथ योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा खत्म होता है और अगली उड़ान यानी वाराणसी के लिए उनका उड़न खटोला हेलीपैड पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा खत्म हुआ और अब हम उनके साथ होंगे वाराणसी में। उसी वाराणसी में जिस मॉडल की चर्चा सबसे ज्यादा है कि इस वाराणसी मॉडल ने सबसे पहले कोरोना पर जीत दर्ज की है। योगी आदित्यनाथ अब वाराणसी में किस तरीके से जमीनी हकीकत टटोलेंगे हम दिखाएंगे। कुमार अभिषेक, आज तक। योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव वाराणसी है और आज तक की टीम भी योगी के इस आखिरी पड़ाव के साथ रहने वाली है। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। और यूपी के सीएम का हेलीकॉप्टर बीएचयू कैंपस में उतरा। हम पहुंच चुके हैं वाराणसी। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं और वाराणसी में क्या है कोरोना का हाल और कैसे इसे लेकर है तैयारियां, ये हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और स्वागत के लिए कई जनप्रतिनिधि और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त वाराणसी के इस बीएचयू एयरपोर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री यहां पर भी कोरोना का जायजा लेंगे। यहां से योगी आदित्यनाथ सीधे डीआरडीओ अस्पताल पहुंचते हैं और इसके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में जाते हैं। नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हैं? ठीक है ना? यहाँ यूपी के सीएम कोरोना के 2 मरीजों से वीडियो कॉल पर बातचीत करते हैं। हम आपको बता दें, देश में कोरोना को हराने में वाराणसी मॉडल की चर्चा हो रही है। ये वाराणसी का ये लड़ने में कितना आपको मददगार रहे, क्योंकि बहुत लेट बनेगी। देखिए, सेकेंड वेव जब पीक पर थी उस समय वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड्स की भारी किल्लत देखने को मिल रही थी। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ ने मिलकर के देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर उस समय इस प्रकार के हॉस्पिटल बनाए थे और इन्होंने बड़ी सहायता की। वाराणसी में 750 बेड का, जिसमें 250 बेड का केवल वेंटिलेटर युक्त आईसीयू है और शेष 500 बेड यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त हैं। ये सभी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे ही लखनऊ में 500 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें 250 बेड आईसीयू के हैं। इन्होंने बहुत बड़ी मदद की। एचएएल का भी हॉस्पिटल है लखनऊ में जिसने बहुत बड़ी मदद की और आज भी उनके द्वारा लगातार अपनी सेवाएं हर क्रिटिकल पेशेंट को उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस लड़ाई में डीआरडीओ ने और रक्षा मंत्रालय ने भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी एयरफोर्स के विमानों ने, तो जब ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही थी पूरे देश में, तब वायुसेना के विमानों ने और भारतीय रेल ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया और ऑक्सीजन की आपूर्ति को देश के अंदर सामान्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। एक और सवाल है कि पहले वेव के दौरान यूपी मॉडल को बहुत सराहा गया, उसकी बहुत चर्चा हुई, लेकिन क्या दूसरा जो वेव आया उसको पकड़ने में थोड़ी देर हो गई? देखिए, कोई देर नहीं हुई। हर चीज को समय के अनुरूप चलाने का प्रयास हो रहा था। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में संक्रमण कई गुना ज्यादा था, 30 से 50 गुना अधिक था। और अचानक ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सारी चीजें अपने सामान्य स्थिति में आ रही हैं और कोरोना की सेकंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए जनजीवन को सामान्य स्थिति को लाने का प्रयास किया जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डीआरडीओ जैसे अस्पतालों ने कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि सीएम योगी ने ये भी दावा किया कि दूसरी लहर को भांपने में सरकार से कोई देरी नहीं हुई। इस तरह ताबड़तोड़ दौरे और मीटिंग्स के बाद योगी का पूरा दिन बीत गया और आज तक की टीम भी साथ साथ रही। वाराणसी में बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ बनारस के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के मंदिर पहुंचे और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद योगी ने काशी कॉरिडोर का भी जायजा लिया। कई गरीब महिलाओं को राशन की किट बांटी और देर रात अपने सर्किट हाउस चले गए। तो सुबह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 3 जिलों का सफर वाराणसी में मंदिर दर्शन के साथ ही खत्म हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए और कॉरिडोर को देखा भी, जो कि काशी कॉरिडोर बन रहा है, और उसकी समीक्षा भी की। पूरे दिन भर हम आज उनके साथ रहे, अलग अलग जगहों पर योगी आदित्यनाथ को देखा किस तरीके से कोरोना के जंग में वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।